इकबाल साहब, फैशनेबल क्रिकेट बड़ा एक इंपॉर्टेंट लफ्ज जो हाफिज ने यहाँ पे यूज किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इस वक्त इस टाइम फ्रेम पे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट में जो सब कुछ हो रहा है, प्लेइंग फॉर द गैलरी। जो चीज हो रही है वाह 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 तालियां बजाते रहो, दरबारी बैठे हुए हैं, वो दरबारी सारे जो हैं वो सिर्फ चर्चा करने के लिए हैं, किसने क्या कर दिया किसने क्या कर दिया, टीम का कुछ पता नहीं है। A to Z प्लेइंग फॉर द गैलरी। अलमिया ये है कि बांग्लादेश टीम दे जस्ट टक टू द बेसिक्स। उन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दी जब ये दोनों मैचेस देखे। बेसिक्स, हम बेसिक्स ही नहीं कर पा रहे। हम फ्लैशी होने की कोशिश कर रहे हैं, आके हम जी हिट आउट करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल रन आउट्स तो हमसे लिए नहीं जा रहे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो हमसे हो नहीं रही है, मगर हम फ्लैशी करना चाहते हैं चीजें सारी। ये सबसे बड़ा मसला है क्या हमारी टीम का? सवेरा देखें, जो जिस तरह से शाह से ज्यादा जो शाह के वफादार हैं वो मोहसिन नकवी साहब की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी जो है वो टीम की कारकर्दगी के साथ अटैच होती है। अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो लोग वाह वाह करते हैं कि क्रिकेट बोर्ड बड़ा अच्छा चल रहा है। जिस तरह हाफिज इमरान ने बताया कि अगर हम आयरलैंड से हारेंगे, जिम्बाब्वे से हारेंगे, यूएसए से हारेंगे, बांग्लादेश से हारेंगे तो हमारी कारकर्दगी कहाँ चली जाएगी। और फिर फैसले जो है वो कौन कर रहा है? क्या मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट का इल्म नहीं है? बहुत से लोग फैसले उनसे करवा रहे हैं। कभी कहते हैं कि चैंपियंस कप करा दिया जाए, टेक्निकल प्रॉब्लम बना दिए जाए, हाँ। कभी कुछ हो जाए। दिन ब दिन फैसले तब्दील होते जा रहे हैं। कभी डोमेस्टिक क्रिकेट को 8 टीमों तक महदूद कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अभी जो सिंगापुर में इजलास हुआ आईसीसी का, नकवी साहब नहीं गए, पाकिस्तान की लॉबिंग कौन करेगा? सुमैर अहमद सैयद साहब गए वहां। यहाँ बांग्लादेश उन्होंने सलमान नसीर को 3 दिन पहले भेज दिया, इसलिए कि वो लॉबिंग करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए। तो फैसले हो नहीं पा रहे। वैसे एक बात साहब, मैं कता कलामी की माजरत, आपने सलमान नसीर की बात कर ली तो मैं साथ ही साथ आपसे पूछना चाह रही हूं कि क्या ऐसी जरूरत पड़ी है जो सलमान नसीर को भेजना पड़ा? क्या जो आईसीसी में मीटिंग हुई वहां पे अंदाजा हो गया कि सुमैर साहब कैन नॉट हैंडल क्रिकेटिंग अफेयर्स, ही नीड टू अंडरस्टैंड दोज अफेयर्स, उसके बाद फिर वो कुछ करेंगे? तो सलमान नसीर को इसीलिए ऐड इन किया गया। फिर सलमान नसीर तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सवेरा आए थे एज ए लीगल कंसल्टेंट आए थे, लेकिन आप दाद दें कि वो किस तरीके से तरक्की की मनाजिल दिन ब दिन तय करते हुए कहां से कहां पहुंच गए। उस वक्त उनकी तनख्वाह हजारों में थी, अब उनकी तनख्वाह लाखों में। अल्लाह करे उनकी तनख्वाह करोड़ों में हो जाए हमारी बला से। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, सुमैर अहमद सैयद साहब अच्छे ब्यूरोक्रेट जरूर होंगे। इन्होंने जब मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला थे उनके साथ काम किया, फिर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे थे, वहां से यहां लेकर आए। लेकिन क्रिकेट को चलाना और क्रिकेट को समझना अलग चीजें हैं। सलमान नसीर साहब क्योंकि सीजन्ड आदमी थे तो इसलिए उन्होंने ही राय दी होगी, मुझे लगता है कि इनको भेज दिया जाए। अभी उन्हें पीएसएल का डायरेक्टर बनाया गया, पीएसएल में कितने घपले सामने आ रहे हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये सारे चुतरे बेमुहार है कि जो जिधर मुंह उठाता है चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। और सारी फिर जिम्मेदारी घूम फिर कर नकवी साहब पर आती है, जिनके पास वक्त नहीं है। वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, कभी यहाँ जाते हैं कभी वहां जाते हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा चेयरमैन बड़ा जबरदस्त है, रात को लंदन में होता है, फिर शाम को, फिर अगले दिन सुबह कराची में होता है, फिर वहां होता है। और उसके नतीजे में क्या हुआ? रिजवान साहब कप्तान तो बन गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ? टीम से बाहर हो गए। तो ये मशवरे देने वाले शाह के मुशीर जो हैं, जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। और नकवी साहब को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, नकवी साहब को सोचना पड़ेगा। और जिस तरह हम शाह से बढ़ के शाह के वफादारों की बात कर रहे हैं, नकवी साहब अगर खुद नहीं फिजिकली टाइम दे सकते तो फिर टीम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए अजहर साहब कि वो इसको चला सके, बोर्ड को चला सके। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी। सवेरा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौन सी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं जिसमें क्रिकेटर नहीं है? कौन सी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं जिसमें क्रिकेटर नहीं है? जी, अगर आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी ले लें, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी ले लें, ठीक है, मेंटोर्स ले लें, और आप जनरली जितने भी कोचेज हैं जो कि रीजन में लगे हुए हैं, अगर इनको आप एवेल्युएट करें, असेस करें ना, तो तमाम ये क्रिकेटर्स जो है ना ये इन्वॉल्व हैं। अगर असद शफीक, अजहर अली और आकिब जावेद अगर ये डिसीजन नहीं ले सकते
कि भाई ये आपको किसने ये राइट दिया है कि आप जाके पाकिस्तान की टीम जो हमने बनाई है आप अनाउंस करें। यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग ओवर देयर, बिल्कुल आप नहीं बना सकते। ये डिसीजन तो बिल्कुल लेना चाहिए और ये डिसीजन आपको फुट डाउन करते। ब्रेक पर जा रहे हैं और जिस तरह इकबाल साहब ने भी ये बात की कि कौन कहां किस जगह राइट मैन फॉर द राइट जॉब, तो वो सबसे पहली एग्जांपल यही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन टीम अनाउंस कर रहा है और क्यों कर रहा है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन वही राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये तो हम बात करते ही हैं रेगुलरिटी में, बिकॉज राइट मैन फॉर द राइट जॉब दिखता नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बट हाफिज, कमिंग टूवर्ड्स यू, हम पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की तो बात कर रहे हैं और ये परफॉर्मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम जब दूसरी तरफ देखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टैंडिंग देखते हैं एसीसी की मद्देनज़र रखते हुए या आईसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो हम बड़ी शेकी पोजीशन में इस वक्त। अगर मैं ये कहती हूँ कि जो 24 घंटे हैं अब से आगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एसीसी की मीटिंग जो कि एक रेगुलर मीटिंग, रूटीन मीटिंग होनी थी, वो एक डिफरेंट रंग में सामने आ गई है। एक बहुत टफ कॉल है ये नकवी साहब के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत अच्छी तरह हैंडल किया जाए इसको। देखिए, एक कभी इस पे भी और जो अभी बात खिलाड़ियों की हो रही थी उसमें एक ये है कि जब हम बैटिंग देखी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान टीम के कप्तान के पाँव नहीं चले दोनों मैचेस में, अगर आप देखते हैं। और शायद जो लोग उनको मुंतखब करते हैं उनकी निगाह का कोई मसला है, उनकी निगाह ठीक नहीं चलती। हो सकता है क्योंकि जो दुनिया जो क्रिकेट खेल रही है और जिस तरह से और सिलेक्शन हो रही है वहाँ पर कुछ और तरीके से देखा जाता है, पाकिस्तान में किसी और तरीके से चलता है। तो ये तमाम का तमाम मामला है कि आप सर से पाँव तक आपके तमाम वो चीज़ें जिनकी बुनियाद पर आपने फ़ैसले करने हैं, क्या वो दुरुस्त अंदाज में, दुरुस्त समत में सोच रही हैं, देख रही हैं या नहीं देख रही हैं। जैसे राना मुजाहिद साहब कह रहे थे कि उनकी नज़र से तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बहुत अच्छी चल रही है, कमाल कर रही है ना, लेकिन ये उनकी नज़र है। दुनिया की नज़र 14 करोड़ लोगों से पूछे वो कहेंगे यार तबाही हो गई है। तो जहाँ तक ताल्लुक इस ACC के मीटिंग का है, सवेरा ये जो ICC की मीटिंग हुई है, क्या वो गैर अहम थी? तो संजीदगी का जो आलम हमने ICC की सतह पर जिसका मुजाहरा किया है वही आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इतनी अहम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, भारतीय मीडिया को आप सुने, उनकी तरफ से मुसलसल ये रिपोर्ट आ रही है ना, उनका मीडिया ये बता रहा है कि ये ममालिक जो हैं ये हमारे साथ हैं। पाक के साथ खड़े लोगों का मौक़िफ़ या पाकिस्तान के मीडिया से ये मौक़िफ़ क्यों नहीं गया सामने कि ये ममालिक ACC के इस मसले पर हमारे साथ हैं और हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और हम अपनी इस मीटिंग को इसका जो तयशुदा इसका वक्त है उसके मुताबिक इसका इनेकाद होगा और कामयाबी से होगा। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आप ACC के प्रेसिडेंट हो गए और ये कोई इलेक्टेड नहीं होता है, ये तो रोटेशन पे आप आ गए हैं ना। ये थोड़ा को आपने इलेक्शन लड़ा और आप जीत गए हैं, आपकी बारी थी, आप बन गए हैं, लेकिन उसके बाद क्या आपने लोगों से बातचीत ख़त्म कर देनी है? आपने लोगों से बातचीत करनी है। सफारतकारी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस सतह पर नहीं है जहां पर उसको होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि ढाका चले गए हैं चेयरमैन साहब, हो सकता है वो दूसरे लोगों को कह रहे थे कि आप वीडियो लिंक पे आ जाएं, वो खुद भी कहते जी मैं इसकी सदारत भी वीडियो लिंक पे कर लेता हूं, जैसे कि वो ICC की मीटिंग में वीडियो लिंक पे गए थे। तो ये जो सफारतकारी वाला पहलू है हुकूमती सतह पर भी पाकिस्तान में वो नज़र नहीं आया। अगर उन्होंने इस सिलसिले में कोई बात की है तो बहुत अच्छी बात की है कि हुकूमती सतह पर भी उनको अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने चाहिए थे। अगर नहीं किए हैं और सिर्फ इसी वजह से रहे कि चूंकि मैं सदर हूं तो मैं जो कहूँगा वो होगा, ऐसे नहीं होता। यहाँ पर आपको किसी फिर उनका पैरेलली इंटीरियर मिनिस्टर होने का फायदा नहीं है जो वो फायदा उठा सकते थे ना, क्योंकि आप हुकूमत में है ना, आप अपनी वजारत खारजा को साथ रखें, आप अपने फॉरेन ऑफिस को इस्तेमाल करें, आप कहें कि आप बांग्लादेश से बात कर लें, श्रीलंका से बात कर लें। ओमान, यार ओमान आपका साथ नहीं दे रहा। ओमान को थ्रेट, मतलब अजहर साहब मैं बिल्कुल ACC की जो मीटिंग होती है हमें उसका ये पता है कि हमें 3 फुल मेंबर्स चाहिए, टोटल 5 फुल मेंबर्स हैं, उनमें से 3 ज़रूरी होने चाहिए, तभी इस मीटिंग की कोई वेटेज होगी। 7 जो हैं वो आपके एसोसिएट मेंबर्स और 3 जो हैं वो फुल मेंबर्स होने चाहिए। अब जो इंडियन मीडिया क्लेम करता है कि BCCI, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो BCCI के साथ खड़ा है एंड साथ फिर एसोसिएट्स में ओमान, तो फिर आप बैकडोर चैनलिंग कहीं कर रहे हैं। बिकॉज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हमारे यहाँ जो रिपोर्ट हो रही है, जो कल कादिर ख्वाजा ने भी हमें रिपोर्ट बताई कि उन्होंने तो ईमेल भेज दी है कि वो ACC की मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। इज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड दैट स्ट्रॉन्ग कि वो BCCI के सामने आके खड़ा होगा? आई थिंक अफगानिस्तान ने
अगर आप उन्होंने साथ में इफ भी डाला। हाँ, अगर आप अच्छा बेहतर ये हो, उन्होंने साथ साथ जो कहा कि वो स्टैरिक डाल के छोटा सा नहीं लिख देते नीचे के, बेहतर ये हो कि सबके मिल के जो अच्छी हो, न्यूट्रल वेन्यू पे अगर हम कर लें तो कोई मसला। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे लगा होता है ना सेल, नीचे लिखता होता है कि अप टू अपना क्या उसको कहते हैं, यहाँ पे 10% या टर्म्स एंड कंडीशंस, अंदर जाके देखें तो जो 50% है वो 2-3 ही पड़ी होती है। नहीं, वो सवेरा ने जो क्वेश्चन किया ना वो अफगानिस्तान के बारे में, वो अफगानिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन इन अ वेरी डाइसी सिचुएशन। उसमें सवेरा उनकी जो इंक्लिनेशन है वो नहीं होती कभी भी पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल उन्होंने इंडिया को एक ज़माने में अपनी होम ग्राउंड बनाया हुआ था, वहाँ पर वो वनडे और इवन के टेस्ट मैचेस भी और ये T20 मैचेस बड़े रेगुलरली थे। जब उनकी अंडर 19 और जूनियर टीमें यहाँ पर आया करती थी, हमारे डोमेस्टिक T20 में खेलती थी अफगान पैंथर्स। डोमेस्टिक हमारे विल्स कप जो एक ज़माने में होता था उसमें उनकी होम टीम जो थी वो पार्टिसिपेट करती थी। अब बात आ जाती है कि अगर श्रीलंका, अभी हाल ही में आपने देखा कि श्रीलंका ने जो टूर था, इंडिया का टूर जो था वो बांग्लादेश में वो जब ख़त्म किया तो श्रीलंका ने कहा कि जी अब इंडिया क्योंकि बिल्कुल फारिग हो गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ T20 या वनडे सीरीज जो है वो आकर खेले। अब देखें कि वो कितनी जल्दी उन्होंने रेसिप्रोकेट किया इस चीज़ को कि अगर इंडिया ये मान जाता है कि ठीक है उनके पास भी अभी कोई न्यूक्लियस है खेलने का तो वो खेल सकते, मगर बांग्लादेश अब क्योंकि उसकी तमाम इंक्लिनेशन पाकिस्तान की तरफ आ गई हैं तो उनके मौजूदगी में जो अभी आपने 3 मेंबर और एक एसोसिएट मेंबर आपने जो जिक्र किया ना, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है, उसके बारे में सोचना चाहिए। हाफिज साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि आपका अपना अगर इस लेवल पर अगर आप पहुंचेंगे तो आप इन लोगों को कन्विंस कर सकेंगे, इन ममालिक को कन्विंस करेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो आपके लिए खेलने के लिए तैयार है, आए हमारे साथ खेले।